अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर जिशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। बहुत से हज़रात ने मुझे कमेंट किया था कि एक वीडियो आप 5 मरला घर के ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर और उसकी फिनिशिंग के ऊपर आने वाली लागत के ऊपर बनाएं। तो ये वीडियो मैं सिंगल स्टोरी घर के ऊपर बना रहा हूँ और जिसके ऊपर आपके साथ ग्रे स्ट्रक्चर लागत भी शेयर करूँगा और फिनिशिंग लागत भी शेयर करूँगा। और बहुत सी वीडियो मैंने ग्रे स्ट्रक्चर लागत के ऊपर बनाई हुई थी और आज मैं आपके साथ दोनों का मुआवजना भी करूंगा कि जिसके अंदर से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर कितना खर्चा आएगा और फिनिशिंग लागत जो आप करवाएंगे A+ मटेरियल के अंदर वो किस तरीके के साथ उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा। मुआवजना करने का ये मतलब है कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास सिंगल स्टोरी घर का बजट है कि आप अपना घर का ग्रे स्ट्रक्चर भी मुकम्मल कर सकते हैं और फिनिशिंग वर्क भी मुकम्मल कर सकते हैं। क्योंकि घर बनाना हर किसी का ख्वाब होता है। किसी भी जगह के ऊपर अगर आप घर बनाते हैं तो आपको एस्टीमेट या आपके पास आने वाला जो खर्चा होता है उसको आपका जानना या उसकी पड़ताल करना या उसका मुआवजा करना आपके पास का पहला स्टेप होता है। तो सबसे पहले आपके पास ये पता होना चाहिए कि आपके पास कितना मटेरियल लगेगा, मटेरियल के अंदर से आपकी कितनी ईंट लगेगी, कितनी बजरी लगेगी, कितना सरिया लगेगा और लेबर ठेकेदार या लेबर इसके ऊपर आने वाला है जो आप लेबर मजदूरी देंगे जो घर बना के आपको देगा उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा। जो फिनिशिंग के अंदर आपका कितने का पेंट लगेगा, लेबर प्लस जो मटेरियल, और उसके बाद आपका दरवाज़ों के ऊपर कितना खर्चा आएगा, आपका टाइल, आपका बॉन्ड, आपका सीमेंट, जितना भी ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले 5 मरला सिंगल स्टोरी घर के ऊपर कितना खर्चा आता है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 14 दिसंबर 2023 को ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। 14 दिसंबर के साथ आपको मौजूदा अपडेट वीडियो भी बनाता हूँ कि कौन सी चीज़ के अंदर कमी आई है और कौन सा दौरानिया है कि आप अपने घर को स्टार्ट कर सकते हैं। जिनके पास बजट है तो उनके माइंड में क्वेश्चन है कि चीज़ों की महंगाई जिस हिसाब से होगी ये कम होगी, जिस हिसाब से भी ये अगर इसके अंदर से सबसे पहले आपका ग्रे स्ट्रक्चर लागत के अंदर आपके पास 2 आइटम्स के अंदर इजाफा हुआ है, एक ईंट के अंदर और एक सीमेंट के अंदर। अब मौजूदा तौर पे जो अच्छी ईंट आज से 2 महीने पहले जो आप सितंबर अक्टूबर में जाते हैं तो आपके पास 14-15 रुपये की अच्छी ईंट मिल जाती है जिसकी अभी रेट है 1800 रुपया, 18,000 रुपये की, यानी कि एक ईंट की वैल्यू आपको 18 रुपये पड़ी है। जो सीमेंट के अंदर वेरिएशन आई है ये आम रूटीन के अंदर 100-120 रुपये का विद इन 1 और 2 वीक के अंदर इजाफा हुआ है। इसकी भी आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जो हजरात नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आपके पेज के ऊपर शो सके। सबसे पहले आपका ग्रे स्ट्रक्चर लागत मालूम करेंगे कि आपके पास मटेरियल, मकदार, रेट और ख़र्चा 2023 का आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दिसंबर के महीने का। आपके पास जो अव्वल ईंट है वो आपके पास 30,000 होनी चाहिए, 18 रुपये उसका रेट है और 5,40,000 रुपये आपका ईंट के ऊपर खर्चा आना चाहिए। आपके पास ये पहला स्टेप आ गया कि आपकी 5,40,000 की ईंट लगेगी और टोटली जो ईंट है वो आपकी 30,000 लगेगी। दूसरा जुज़ आ जाएगा रेत, जो आप रावी की इस्तेमाल करेंगे, चनाब की या प्लस्तर के अंदर करेंगे, टोटली आपकी 2200 क्यूबिक फीट इस्तेमाल होगी और 45 रुपये रेट है और 1 लाख रुपया आपका रेत के ऊपर खर्चा आएगा। जब भी आप रेत इस वगैरह प्लस्तर के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो आपका पहला स्टेप होगा कि आपने जब प्लस्तर करना है तो उसको आप अच्छी तरीके के साथ छानना है जिसके साथ अच्छी तरीके के साथ मिक्सिंग हो जाए और जो उसके अंदर मिट्टी के ज़रात होते हैं, जो कंकर वगैरह, वो निकल जाए। तो नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका बजरी। जो बजरी है वो आपकी 800 क्यूबिक फीट एक गाड़ी इस्तेमाल होगी और ये मौजूदा रेट है 135 रुपये, 1,08,000 रुपये आपका बजरी के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका सीमेंट। सीमेंट आपको मैपल लीफ मैं रिकमेंड करता हूँ, आप DG भी लगा सकते हैं, बेस्ट वे भी लगा सकते हैं, पॉइनियर भी लगा सकते हैं। जो मेरा ट्रस्ट है वो मैपल लीफ के ऊपर है। मैपल लीफ का ग्रेड अच्छा होता है, इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, उनका कोई भी चीज़ आप कवर करते हैं तो यही होता है कि कलर वाइज भी जब प्लस्तर वगैरह करते हैं और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कंक्रीट की जो वर्कबिलिटी होती है उसको बढ़ा देती है। तो 320 बैग आपके इस्तेमाल होंगे, 1320 रुपये एक बैग का रेट है, 4,22,000 रुपया आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। तो सीमेंट भी आपने ये नहीं करना कि 300 बैग आपने जब घर स्टार्ट करना तब भी मंगवा लेने, आपने इसकी स्टेजी बना लेनी है। एक जब एक्सिक्यूशन करेंगे, जब PCC करेंगे 50 बैग तब मंगवा लें, 50 बैग यानी कि 40 से 50 बैग की एवरेज के अंदर आपने सीमेंट मंगवाना है। जब आपका लेंटर डलेगा फिर आपका 70 से 80 बैग की ज़रूरत होगी, फिर आप वो टर्न आउट मंगवा सकते हैं। तो बेसिक यही करना है कि स्टोर नहीं कर लेना सीमेंट, क्योंकि सर्दियों का दिन है, सर्दियों
सर्दियों के अंदर ये जमाओगी जो होता है सेट होना शुरू हो जाता है। तो ख़ास तौर पे इसकी जो लाइफ होती है वो 28 दिन होते हैं जब प्रोडक्शन से निकलता है फैक्ट्री से, और आपके यूटिलाइज़ होने तक 28 दिन के अंदर अंदर आपने इसको इस्तेमाल करना होता है। तो और जो आपका सरिया नेक्स्ट जो आ जाएगा, सरिया आपका 1.5 टन इस्तेमाल होगा, 1500 केजी, और 265 रुपये रेट है पर केजी का 60 ग्रेड का मुगल सुप्रीम का, और एफएफ का 260 है। 15 दिसंबर को ये मैं आपके साथ मटेरियल की प्राइसेस शेयर कर रहा हूँ, और 3,97,000 रुपया आपका सरिये के ऊपर खर्चा आएगा। अब मौजूदा दौर के अंदर आपका 1.5 टन किधर किधर यूज़ होगा, आपका फाउंडेशन में प्लिंथ बीम के तौर पे, डोर लेंटर स्लैब के अंदर, और उसके बाद सेप्टर टैंक, वाटर टैंक, और उसके बाद आपका ममटी की स्लैब्स और किचन की स्लैब वगैरह, भाई जितना भी ईच एंड एवरीथिंग आपका 1.5 टन सरिया इस्तेमाल होगा। 4 लाख रुपए का आपके पास एस्टीमेट होना चाहिए कि आपका सरिये के ऊपर खर्चा आएगा 5 मरला घर की सिंगल स्टोरी के ऊपर। नेक्स्ट यूज़ आ जाएगा आपका प्लॉट भराई, 4 फीट डीप है तो आपका 80,000 रुपया प्लॉट भराई के ऊपर खर्चा आएगा। अगर आपकी आपने मिट्टी की लेयर के साथ प्लाट की भराई नहीं करनी, आपने गस्सू की फिलिंग करनी है जिसके अंदर से आपका 65-70% रेत होती है और 30% इसके अंदर ब्रिक मिट्टी होती है जो इसको बॉन्ड बनाती है। गस्सू को जितना मर्जी पानी लगे ये कंपैक्टेड होता रहता है, बैठता नहीं है। तो जो मिट्टी होती है ऊपर से आपको ऐसे लगता है कंपैक्ट होगी है, नीचे से जैसे जैसे इसको पानी लगेगा दलदल बन जाएगी और जैसे सेटलमेंट होना शुरू हो जाएगी। तो नेक्स्ट यूज़ आ जाएगा आपका 400 जो आपका फर्शों के अंदर और पीसीसी फर्श जो आपकी फाउंडेशन के अंदर इस्तेमाल होगा। 90 रुपये आपका उसका रेट है बज्जर का, 400 क्यूबिक फीट है, 36,000 रुपये का आपका बज्जर के ऊपर खर्चा आएगा। अगर बजरी आप रोड़ी की जगह बज्जर इस्तेमाल करते हैं तो इसके से ये है कि वाटरप्रूफ हो जाता है और स्ट्रेंथ अचीव हो जाती है। बाज़ औक़ात पहले वक्तों के अंदर रोड़ी इस्तेमाल होती थी जो खिंगर ईंट होती थी और ओवरबर्न्ड ईंट होती थी। आज के दौर में जो रोड़ी आपको दस्तयाब होती है ये 2 मीट की या पिल्ली ईंटों की होती है जो पानी को ऑब्ज़र्व करने की ताकत ज़्यादा रखती है। कोई भी जब घर बनाते हैं कोई भी चीज़ ऐसी इस्तेमाल नहीं करनी जो पानी को ज़्यादा ऑब्ज़र्व करे। अब जो ईंट है ये भी अव्वल क्लास है, जितनी भी मटेरियल आप लगाते हैं ये अव्वल क्लास के अंदर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और नेक्स्ट जो आ जाएगा बिजली के पाइप आपके घर के अंदर जो ममटी के अंदर और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर डीबी और जितने भी पाइप एसी की और आपके छतों के अंदर इस्तेमाल होंगे 60,000 रुपये आपका उसके ऊपर खर्चा आएगा। ये आप पॉपुलर लगा सकते हैं या जीएम लगा सकते हैं। और उसके बाद सीवरेज के और सेंट्री के पाइप है इसके ऊपर पर जॉब है 1,20,000 रुपये आपका सेंट्री और सीवरेज के पाइप के ऊपर खर्चा आएगा। और नेक्स्ट जो आ जाएगा पंप प्लस टैंकी। जो पंप आप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करेंगे 25 से 30,000 रुपये का पंप विद बोर के ऊपर खर्चा आएगा और 30,000 की आपकी 1500 लीटर की टैंकी आ जाएगी। 60,000 रुपये आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा। और लेबर रेट मजदूरी 1100 आपके पास स्क्वायर फीट एरिया है और 450 मौजूदा रेट है सेंट्री और बिजली का। 4,95,000 रुपये आपका लेबर रेट मजदूरी जो घर के ऊपर आपको कंस्ट्रक्ट करके देगा उसके ऊपर खर्चा आएगा। जब तमाम को हम A+ मटेरियल के अंदर आपके साथ ये मैं कास्ट शेयर कर रहा हूँ और इसको जब तमाम को हम जमा करते हैं तो इसके ऊपर आपका 24,17,900 रुपया आपका सिंगल स्टोरी घर के ऊपर खर्चा आ रहा है। अब इसके तौर पे आपका बेसिक ये ख़ास ख्याल रखना होता है कि आपके पास एक चीज़ आपके पास जो होगी डोर फ्रेम। आप रूटीन के अंदर कुछ हज़रात लकड़ी का लगाते हैं डोर फ्रेम और इसके ऊपर जो आपका मेन गेट और चगाट और डोर फ्रेम के ऊपर आपका 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चा आएगा। जब उसकी कास्ट जमा करते हैं तो आपके पास 26,17,000 रुपये आपका पास मौजूदा दौर के अंदर 5 मरला घर के ऊपर खर्चा आएगा। जब तमाम को हम जमा करते हैं तो आपके पास 2,200 रुपया पर स्क्वायर फीट एरिया की कास्ट आ रही है। यही कास्ट आपको जो मार्केट के अंदर आपसे 2500 से 2800 चार्ज कर रहे होंगे। अगर ये घर आप खुद बनाते हैं सिंगल स्टोरी का तो आपको 2200 पर स्क्वायर फीट की कास्ट आएगी। और इसी तरीके के साथ फिनिशिंग वर्क की भी आपको लागत शेयर करता हूं कि आपके पास मटेरियल मकदार रेट और ख़र्चा इसके ऊपर कितना आएगा। फर्श की टाइल आपके पास 1000 स्क्वायर फीट की होगी और 180 रुपये रेट है पर स्क्वायर फीट का। ये आपको मेट्रो के अंदर मिलेगी 1800 या 2000। इनको मैंने कन्वर्ट कर लिया 10.76 रुपये तकसीम करके तो एक को आपको 180 रुपये पर स्क्वायर फीट की कास्ट आएगी। तो आपके पास 1,80,000 रुपया फर्शों की टाइल के ऊपर खर्चा आएगा। बाथ की टाइल आपके 350 स्क्वायर फीट है, 180 रुपये रेट है, 63,000 रुपये आपका बाथ की टाइल के ऊपर खर्चा आएगा। ये आपकी A+ मटेरियल यानी कि AAA ग्रेड के साथ आपकी गनी या टाइम की टाइल के तौर पे आपके साथ एस्टिमेट कर रहा हूँ। टाइल बॉन्ड प्लस सीमेंट पूरे घर के अंदर टाइल बॉन्ड प्लस सीमेंट प्लस आपकी जो ग्रोटिंग के तौर पे आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा 70,000 रुपया। सीढ़ी का मार्बल प्लस किचन की स्लैब जो आपका होगा वो भी पर जॉब है
तो एक सीढ़ी होगी, एक किचन होगा, तो उसके ऊपर आपका 60 से 70,000 के अंदर के सीढ़ी के ऊपर खर्चा आएगा। मार्बल डिपेंड होता है कि आप लगाते हैं कौन सा है। और उसके बाद जो किचन की सेल्फ है, आप ग्रेनाइट वगैरह लगाते हैं तो 20 से 25,000 की आपकी उसके ऊपर खर्चा आएगा। तकरीबन आपका 90,000 रुपया आपका किचन की स्लैब और सीढ़ियों के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका किचन हुड प्लस टैप प्लस स्टोव, यानी कि आपके पास ये होगा कि किचन का हुड लेते हैं, चूल्हा लेते हैं और उसके साथ आपके पास टैब लगाते हैं और स्टोव लगाते हैं। जो चूल्हा वगैरह ये आम रूटीन के अंदर जो हुड है ये आम रूटीन के 15 से 18,000 का मिल जाता है। जो टैब है वो आपकी 5 से 7,000 की मिल जाती है। इसी तरह जो चूल्हा अच्छा है वाला 15,000। इसके एवरेज के अंदर हमारे पास 50,000 रुपया खर्चा आएगा। और इसके ऊपर आपकी बिजली की वायरिंग मुकम्मल सिंगल स्टोरी घर के अंदर आपकी GM की इस्तेमाल हुई है। और इसके तौर पे आपका 144 736 और उसके बाद 729 329 सारी की सारी आपकी इसके अंदर वायरिंग इस्तेमाल होगी। 2 लाख रुपए आपका वायरिंग के ऊपर खर्चा आएगा। लाइट पंखे प्लस फिटिंग जितने भी ब्रेकर है, लाइट है, पंखे, 2.5 लाख रुपए आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा और आपके घर के अंदर इंस्टॉलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट जो आज का पेंट प्लस रॉक वॉल आपका पर जॉब है, 2,20,000 रुपये आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा। आम रूटीन के अंदर आप डायमंड भी लगा सकते हैं, उसके बाद मास्टर भी लगा सकते हैं और गोबीस भी लगा सकते हैं। डिपेंड होती है कि आपकी क्वालिटी और बजट कितना है। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका एल्यूमिनियम प्लस सीढ़ी की रेलिंग, वो भी पर जॉब है। और एल्यूमिनियम आजकल के दौर पे के अंदर अगर चावला या आप एल्को के अंदर लगाते हैं तो 1200-1300 पर स्क्वायर फीट इसकी कास्ट है। हमारे पास खिड़की है और सीढ़ी का मार्बल रेलिंग है और फ्रंट के ऊपर जो टेरेस के ऊपर लगेगा तकरीबन 1.5 लाख रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। फॉल सीलिंग हमारे पास 450 स्क्वायर फीट है और 90 रुपये रेट है। 40,000 रुपये इसके ऊपर फॉल सीलिंग के ऊपर खर्चा आएगा। जब भी आप फॉल सीलिंग लगानी है तो इसके ऊपर आपको ये ख्याल होना चाहिए कि आपकी जो उसके अंदर कॉपर की तार इस्तेमाल हो रही हो और 5 सूत्र यानी कि आपके 1.25 इंची की आपकी टाइल इस्तेमाल कर रही हो। टाइल आपने खुश्क लगानी है। अगर वो गिली टाइल लगाएगा, जब वो जॉइंट लगाते हैं खुश्क होती है तो क्रैक आने शुरू हो जाते हैं, तो ये ख़ास ख्याल रखिएगा। और आपके मेन दरवाजे तमाम घर के अंदर जो दरवाजे इस्तेमाल होंगे किचन के मेन दरवाजे बेडरूम के वो 8 है। 2,80,000 रुपये का आपका टोटल दरवाज़ों के ऊपर और की एक अलमारी बनेगी और किचन के काम के ऊपर आपका खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आज का फिनिशिंग लेबर रेट, जो आप फिनिशिंग करवाएंगे टाइल वाला बंदा और जो भी घर के अंदर पूरी टाइल लगाएगा उसके ऊपर आपका अगर 1100 स्क्वायर फीट एरिया 150 रुपया आपका रेट है। 1,65,000 रुपया टाइल लगाने वाला और जितने भी मार्बल वगैरह उसकी फिनिशिंग के तौर पे आपका खर्चा आएगा। जब टोटल को हम जमा करते हैं 18,20,000 रुपये आपका सिंगल स्टोरी घर की फिनिशिंग के ऊपर खर्चा आएगा। डबल को करते हैं तो ये मल्टीप्लाई डबल हो जाएगा आपका, फिर 35 से 40 के राउंड अबाउट आपकी A+ मटेरियल के अंदर आपकी घर की फिनिशिंग हो जाती है। ये वो घर है जिनका घर का बजट लो है और उनको ये आइडिया होना चाहिए कि अगर दोनों को जमा करते हैं तो आपके पास 44,80,000 रुपया आपके पास मौजूद होना चाहिए, जिसके अंदर से आपका घर का सिंगल स्टोरी ग्रे स्ट्रक्चर और आपका फिनिशिंग लागत आपकी A+ मटेरियल के अंदर कवर हो जाएगी। और आम रूटीन के अंदर आपका जो भी घर के अंदर आपका ये पता है 26,17,000 रुपये आपका ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर और 18 लाख रुपये आपका इसके ऊपर खर्चा आता है। तकरीबन आपका 44,38,000 रुपये जब तकसीम करते हैं टोटल को जब जमा करते हैं तो तकरीबन आपके पास 3,650 स्क्वायर फीट एरिया की कास्ट आ रही है। और यही फिनिशिंग लागत आम मार्केट के अंदर आपको 5,000 से 5,500 रुपया मिलेगी। आम रूटीन के अंदर जो घर का बजट कम है और घर के अंदर सेविंग करना चाहते हैं और वो घर को आप खुद लुक आफ्टर करके घर की कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, तो बेसिक अगर आपको मार्केट के अंदर 1,000 रुपया भी स्क्वायर फीट एरिया की जब आती है तो आप समझे कि 10 से 12 लाख रुपया आपका सेव हो जाएगा। अगर मार्केट के अंदर आप सिंगल स्टोरी घर का बजट लेते हैं तो यही कास्ट अगर आपकी 44 लाख आ रही है, वहाँ से आपकी 60 से 65 लाख रुपया घर की जो सिंगल स्टोरी घर का ग्रे स्ट्रक्चर प्लस फिनिशिंग के ऊपर आएगी। अगर ये हमारा आपका 26 लाख के अंदर हो रहा है तो मार्केट के अंदर आपकी यही कास्ट सिंगल स्टोरी घर की 35-38 लाख रुपया चल रही होगी। तो मार्केट के अंदर हर बंदे का अपना अपना रेट है। जो हजरात का बजट कम है ये वीडियो देख के अपने घर को खुद कंस्ट्रक्ट करके और घर बनाना सीख सकते हैं। तो जो ये वीडियो आपके लिए ख़ास उन अफराद के लिए बनाता हूँ जो मुझे यूट्यूब के ऊपर सपोर्ट करते हैं। जो हजरात नए हैं उनका वीडियो अच्छी लगी और लाइक और सब्सक्राइब करें। ये वीडियो बनाता हूँ इसके ऊपर टाइम लगता है, ये टाइम ड्यूरेशन भी अगर 2 घंटे वीडियो के राइटिंग के तौर पर लगते हैं, 2 घंटे इसकी अपलोडिंग के तौर पर लगते हैं, 2 घंटे वीडियो
वीडियो कैप्चर के दौर पे लगते हैं। 6-7 घंटे आपके लिए टाइम निकाल के ये ख़ास वीडियो बनाता हूँ कि आपको घर बनाना खुद से पता चल जाए कि मटेरियल 2023 के अंदर दिसंबर के महीने में ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है। हर रोज़ आपको अपडेटिंग कास्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी और लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।